चुनकर मारेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तस्दीक करती है कि जो ये 9 ठिकाने थे और जो हाई इंटेलिजेंस सपोर्ट और उसकी इंडिकेशन के बाद ना सिर्फ यूं ही बल्कि एक एक ठिकाने को इसलिए चुना क्योंकि यहां पर भले ही 15 लोग ट्रेन हुए, डेविड हेडली कहीं ट्रेन हुए तो कहीं पर कसाब ट्रेन हुआ, हर एक ठिकाने को चुना गया पहले रंजना, और चुन चुनकर। और मुझे याद है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुन चुनकर मारेंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाताल में ढूंढ के मारेंगे, और कहा था कि कल्पना से परे जवाब दिया जाएगा। और ये देखिए कितनी जिसे बोलते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो वेल कोऑर्डिनेटेड तो कहेंगे ही, साथ में वेल इन्फॉर्म्ड, एक एक बात पर 1:05 पर ये पूरा हमला शुरू हुआ, 1:30 तक चला। और ये 9 ठिकाने जहां पर 2001 से 2025 आज भारत ने पिछले 25 साल में हुए आतंकी हमलों का जवाब और हिसाब पूरा किया। और आप देखिए ना सिर्फ पहलगाम, ये पूरा जब हमने 350 से ज्यादा भारतीय 2001 पार्लियामेंट के साथ और इसके साथ साथ 350 से ज्यादा भारतीयों को हमने खोया। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी 2001 से 2025 के बीच में हुए प्रमुख आतंकी हमले और उसके बाद की आज जो जवाबी कार्रवाई जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले आपको बता दें, संसद पर हमला हुआ 13 दिसंबर 2001, स्थान था नई दिल्ली। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने भारतीय संसद पर आत्मघाती हमला किया और 9 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। फिर अक्षरधाम हमला 24 सितंबर 2002, स्थान था गांधीनगर गुजरात। 2 आतंकियों ने मंदिर परिसर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी जिसमें 30 लोग मारे गए थे। फिर मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट 11 जुलाई 2006, एक एक का चुन चुन के बदला लिया गया। फिर देखिए वो था स्थान मुंबई, 7 लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके होते हैं, 2009 से अधिक लोगों की मौत होती है, 700 से ज्यादा घायल होते हैं। फिर आता है जो सबसे बड़ा हमला अभी तक का पहलगाम से पहले माना जा रहा था, जो था 26/11 मुंबई हमला। 26 नवंबर 2008 को हुआ मुंबई में, पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते आए, जिस डेविड हेडली को अभी प्रत्यर्पण किया है, कसाब जिसको फांसी की सजा दी गई थी। 3 दिन तक ताज होटल, ओबराय होटल, सीएसटी स्टेशन समेत कई स्थानों पर हमला किया गया, 166 लोग मारे गए थे। अब फिर पठानकोट एयरबेस हमला, यह हुआ था पंजाब पठानकोट में। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने एयरबेस में घुसे थे और 7 जवान शहीद हो गए थे। फिर उरी हमला 18 सितंबर 2016 और सेना के बेस कैंप पर हमला हुआ जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। और फिर पुलवामा हमला हुआ 14 फरवरी 2019 में। पुलवामा जम्मू कश्मीर, आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, 40 जवान शहीद हुए थे। जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक। और फिर होता है पहलगाम हमला जो कि हम सबके सामने था। और रंजना, एक बार फिर मैं कहूंगी, चुन चुनकर ना सिर्फ आतंकवादी ठिकाने चुने गए, आतंकवादियों को चुना गया। किसी सिविलियन पर अटैक नहीं, सेना के ठिकानों पर अटैक नहीं, लेकिन हर वो फैक्ट्री, ट्रेलर फैक्ट्री जिसने कभी ना कभी भारत को जख्म दिए थे, आज भारतीय सेना ने अपने शौर्य के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कर दिखाया। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के लिए आयोग ने बिल्कुल। और देखिए इनफैक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर भी किया गया कि कोई सैन्य ठिकाना इसमें निशाना नहीं बनाया कि इसी के साथ कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कई दावे किए गए। और सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों का जिक्र है। पीओके में सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था और इसी के साथ साथ तमाम जो वहां पर आतंकी ट्रेन होते थे उनका खात्मा किया गया है। लेकिन इस सबसे पहले इस बीच बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री के आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसका इंतजार था। यूं कहें कि पुलवामा हमले के बाद ये तीसरी सीसीएस की बैठक है। पुलवामा हमले के बाद ये तीसरी सीसीएस की बैठक है, माफ कीजिएगा, पुलवामा के बाद। और देखिए तीसरी बैठक सीसीएस की, आगे की रणनीति पर बातचीत, अभी तक के हमले पर बातचीत, अभी तक क्या कुछ हुआ, क्या कोई सिविलियन, जिस तरीके से अमित शाह ने बातचीत करी है कि कोई भी जो बॉर्डर पे रह रहे या रिहायशी इलाके हैं वहां पर कोई खतरा ना हो। और रंजना, प्रधानमंत्री के आवास पर सीसीएस की बैठक जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। बिल्कुल, तो देखिए ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे, पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट
कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं और पीएम आवास पर ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अभी अभी भारतीय सेना और एमईए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने सुना। थल सेना और वायुसेना की महिला अधिकारी ने ऑपरेशन सिंदूर की एक एक बारीकी से जानकारी दी और इसके इतर 11 बजे का समय था जब कैबिनेट की बैठक शुरू होनी थी और अब कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर सबसे पहले सीसीएस की बैठक, जिसमें सिक्योरिटी के तमाम नेता, ज्यादातर कैबिनेट के जो नेता होते हैं मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा कि कैसे एस जयशंकर इसमें मौजूद है, निर्मला सीतारमण मौजूद है, रक्षा मंत्री